5 भाई और एक बहन का परिवार विधवा माँ ने मजदूरी करके पाला है। जितनी उनकी हिम्मत थी मजदूरी करके पढ़ाने की वहां तक पढ़ाया। 10वीं पास करने के बाद 74 में दिमाग में एक बात आई कि नहीं अपना काम करते। तो 3 साल मैंने प्राइवेट नौकरी करी है। वो सहकारी समिति होती है हमारे गांव में, जहां खाद बीज वितरण होते हैं किसानों के। 1 साल मैंने मंडी में एज ए अकाउंटेंट मुनीम जो होता है वो काम किया है। 1975 में मैं कोटा आया और कोटा आकर मैंने एक्सरे और लैब का काम किया है और 6 साल में एक्सरे और लैब का टेक्नीशियन रहा हूं। तनख्वाह थी मेरी 5 रुपये रोज, 150 रुपये महीना। आखिरी की तनख्वाह थी मेरी वहां पर 450 रुपया। उस वक्त एक टीचर को, सरकार के टीचर को कोटा में 365 रुपये मिलता था और प्राइवेट में मेरे को मिलता था 450 रुपया। तो ठीक ठाक था, कोई बुरा नहीं था। लेकिन दिमाग में एक बात आई कि ये काम जो मैं कर रहा हूं ये नौकरी है, शादी हो गई है, बच्चे हैं छोटे, घर भी बनाना है, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ अपना करें। तो उसी क्लिनिक पर एक जेरोक्स फोटोकॉपी का दुकान लगा था, वहां मैंने जेरोक्स करना भी सीखा था। तो दिमाग में एक बात आई कि इस काम को तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूं सिग्नेचर के लिए, तो लैब रिपोर्ट में साइन नहीं कर पाऊंगा, है ना, एक्सरे की रिपोर्ट में नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जेरोक्स तो मैं कर लूंगा। तो मैंने 22,000 का ऋण लिया, 1980 की बात कर रहा हूं, और 1980 में मैंने फोटोकॉपियर्स की दुकान डाल ली। उस कॉपियर्स की दुकान को जब मैंने चलाया तो वो संभाग की दूसरी दुकान थी। संभाग का मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे 5 जिलों में दूसरी वो दुकान थी। 2 रुपया कॉपी ले रहा था। 22 गवर्नमेंट के ऑफिस मेरे पास थे। 22 गवर्नमेंट के ऑफिस का मतलब है कोई ऐसा ऑफिस नहीं था कोटा में जिसका कॉपी मैं नहीं करता था। वो चाहे ज्वाइंट मेडिकल हो, चाहे रीजनल बैंक सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो CMHO हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो DFO हो, चाहे समाज कल्याण हो। मैंने कहा ना आपसे, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 22 गवर्नमेंट ऑफिस थे। बड़ा मजा आ रहा था, 14 घंटे काम कर रहा था। सुबह 9 बजे खोल देता था, रात के 11 बजे दुकान को ऑफ करता था। लेकिन चैलेंज एक आया जीवन में, 6 महीने बाद एक दुकान खुलती है बगल में। बात को समझना ध्यान से। और मेरे सारे कॉन्टेक्ट को वो कम रेट में तोड़ना शुरू कर देता है। जब ये रेट कंपटीशन हुआ ना सर, तो धीरे धीरे लागत बढ़ती गई, नौकर की तनख्वाह बढ़ती गई, बिजली का बिल बढ़ता गया, मेरी उम्र काम करने की कम होती गई, मैं भी घिस रहा था और मशीन भी घिस रही थी, और 34 नए पैसे पे कंपटीशन आ गया। कितने पे आ गया? 34 पैसे। दिमाग में क्लिक हुआ, ये क्या काम ले लिया आपने। 3 लाख रुपए का ऋण ले लिया, 200 की दुकान का 1800 पे कर रहा हूं, जो 150 रुपए में नौकर था उसको 1200-1500 दे रहा हूं। लागत तो बढ़ती जा रही है, इनकम कम होती जा रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, ये कौन सा काम आ गया यार। मतलब कुछ टेंशन सा हुआ सर। पूंजी थी नहीं, अनुभव किसी और चीज का था नहीं, लेकिन ऊपर वाला क्या करता है ना, देर तो करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। मानते हैं ना? एक बार ताली बजाओ ऊपर वाले के लिए। उसने एक देवदूत भेजा जो कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे, मित्र थे मेरे। उन्होंने आकर के मुझे RCM के बारे में बताया और 1260 रुपए की एक किट निकाली। गत्ते की किट थी, उसमें 3 जोड़ी कपड़े थे, और बोला नागर साहब एक कंपनी लाया हूं। बात को ध्यान से सुनना, कंपनी लाया हूं। मैंने कहा कि नौकरी कराओगे इसमें? कि नहीं, नौकरी नहीं करनी है, ये कंपनी आपको करोड़पति बना देगी। क्या बोला? करोड़पति बना देगी। क्या करना पड़ेगा? कि ये मुझे नहीं पता। मैं तो कल ही जुड़ा हूं, और मेरे से बोला था 2 लोगों को जोड़ना है। ऐसा होता ना? यस यस, पहले सिस्टम यही था। तो सीधे मैं आपके पास आया हूं। तो मैंने उनसे एक बात बोली कि जब करोड़पति बना देगी तो मुझे अकेले को क्यों बनाते हो, 2 किट और दो। मेरे बेटा भी है, मेरी वाइफ भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा मेरे पास किट है ही नहीं, एक ही है। उन्होंने व्यवस्था करी, फॉर्म निकाले, और मैंने एक साथ 3 ज्वाइनिंग ली सर।